टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो की बादशाहत कायम है। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां जियो के आगे दूर दूर तक नहीं टिकती। आज जियो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। महज 5 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी इस वक्त 69,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाती है, जबकि अगले 3 साल में इसके 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो को साल 2016 में लॉन्च किया था। इस समय जियो भारत में 43 करोड़ ग्राहकों के साथ 37% बाजार के हिस्से पर काबिज है। रेवेन्यू के मामले में जियो टेलीकॉम बाजार का 39% अकेले कमाती है। जियो आज सब्सक्राइबर्स के मामले में देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। देश के मोबाइल सर्विस मार्केट में जियो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। 28 फरवरी 2021 तक जियो की देश के मोबाइल सर्विस कारोबार में 37% हिस्सेदारी थी, जबकि एयरटेल की 29.83%, वोडाफोन की 24.2% और बीएसएनएल का 10.14% मार्केट शेयर था। सबसे कम मार्केट शेयर एमटीएनएल का 0.28% है। पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो जियो दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर है। पहले नंबर पर चाइना मोबाइल है। चाइना मोबाइल के पास 94 करोड़ 60 लाख ग्राहक है, तो वही जियो के पास 43 करोड़ 70 लाख ग्राहक है। चाइना टेलीकॉम के पास 36 करोड़ 20 लाख ग्राहक और एयरटेल के पास 35 करोड़ 20 लाख ग्राहक है। जियो की इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह रही डिस्काउंट टैरिफ की दोहरी रणनीति और सब्सिडी वाला फोन। उसके बाद कंपनी ने स्पेक्ट्रम और फाइबर पर भारी निवेश किया। ये ऑनलाइन एजुकेशन और मेडिकल फील्ड के लिए मददगार बना। जियो से पहले देश के ग्राहक 250 रुपए हर महीने 1 GB डेटा के लिए देते थे। 65 से 70 पैसा कॉल का चार्ज हुआ करता था। जियो ने फ्री लॉन्च किया तो ग्राहकों की लॉटरी लग गई। साथ ही जियो का जब टैरिफ शुरू हुआ तो ये दूसरी कंपनियों की तुलना में 15 से 20% कम था। अच्छी और सस्ती सर्विस के दम पर जियो टेलीकॉम मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही है। जियो की लॉन्चिंग के समय जापान में 1 GB डेटा के लिए $30 लगता था। कोरिया में $18 का चार्ज लगता था, जबकि यूके, चीन और जर्मनी में $15 चार्ज लगता था। अमेरिका में $10 और भारत में डेटा के लिए $4 का चार्ज देना पड़ता था, पर जियो ने इसे $1 के चार्ज में लॉन्च किया। इस ऑफर के तहत 4G सेवाएं ग्राहकों को पहले 3 महीने तक मुफ्त में दी गई, फिर इसे मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया। जियो की लॉन्चिंग से पहले देश में टेलीकॉम की कुल 15 कंपनियां थीं, जबकि अब केवल 5 कंपनियां ही बची हैं। इस दौरान कुछ छोटी कंपनियां बंद हो गईं तो कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों में मिल गईं। मोबाइल सर्विस के अलावा ब्रॉडबैंड कारोबार पर भी जियो का कब्जा है, यानी हर मामले में जियो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अब देश को 5G सर्विस का इंतजार है। उम्मीद है इस मामले में भी जियो बाकी सभी कंपनियों को पछाड़ देगी।